हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पैट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 2021 का जो पैट का पेपर हुआ था आपका, उसके हम हिस्ट्री के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के क्वेश्चन करेंगे, जो कि 10-10 हैं। मतलब मैंने हिस्ट्री के भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ और इंडियन नेशनल मूवमेंट के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये शिफ्ट 1 का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शासन करने वाले जो शासक दिए हुए हैं यहाँ पे, इनका ऑर्डर क्या है, कौन पहले आया था, इस सूची में हमको सजाना है, कौन पहले है कौन बाद में है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, ठीक है। और इसके ऑप्शन है, यहाँ इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इल्तुतमिश जो है ये गुलाम वंश का है, तो ये सबसे पहले हो जाएगा। अब देखिए चौथा किसमें ऑप्शन पहला है, बी में है और ए में। ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें चौथा नहीं है, पहला, इसे समझ जाइए। और इल्तुतमिश के बाद हमारा आ जाएगा खिलजी, क्योंकि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, ये 5 इस तरह के सल्तनत काल में आपको शासकों का क्रम देखने को मिलेगा। तो ये गुलाम वंश से है और ये खिलजी से है, तुगलक है नहीं इसमें, और उसके बाद से सैयद, फिर लोदी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये बी में, ठीक। यानी पहले 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर ये सैयद लोदी, और उसके बाद से शेरशाह सूरी आता है मुगल वंश के बीच में ही, और उसके बाद इसके बाद जो है अकबर आता है। हुमायूं के टाइम में शेरशाह सूरी आता है और उसके बाद अकबर आता है। तो ये सीक्वेंस, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से संत, ठीक है, कौन से संत के समकालीन थे, कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, तुकाराम, नामदेव, चैतन्य या शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर है तुकाराम, ठीक है। तुकाराम जो है ये शिवाजी के शासन के टाइम में प्रचलित संत थे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, क्लाइव थे, हेस्टिंग थे, रिपन थे या फिर लॉर्ड लिटन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। गवर्नर जनरल मतलब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस टाइम जो भारत का जो गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर जनरल हो गया था, और ये 1773 में बने थे। सबसे पहले कौन बने थे, वॉरेन हेस्टिंग बने थे, ठीक है। इसका आंसर हो गया बी। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि चरक संहिता किससे संबंधित है, क्या ये मेडिसिन से संबंधित है, मैथमेटिक्स से, आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला से, या फिर राजनीति यानी पॉलिटिक्स, किससे संबंधित है। तो ये बहुत फेमस है, हमारे इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कि ये चिकित्सा से संबंधित है, मेडिसिन से संबंधित है ये, ठीक है, चरक संहिता। अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में आपको इसमें देखना है कि कौन सा जो पेयर है वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये दिया है कि 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था, या फिर ये 78वीं ईस्वी में शक संवत की शुरुआत होती है, या फिर 622 ईस्वी में जो है आपकी मुस्लिम युग की शुरुआत होती है, और 1709 में जो है औरंगजेब की मृत्यु होती है। इसमें से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है, ठीक है। तो सब जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, बाकी सारे के सारे जो हैं ऑप्शन सही हैं, ठीक है। आंसर 5 देखते हैं, क्वेश्चन 5-6 देखते हैं। ये है कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसको बोला जाता था, ठीक है। ये आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, WC बैनर्जी हैं, या फिर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैं। इसमें से क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन इनको कहा जाता था, ठीक है। 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग बने थे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन नेशनल मूवमेंट का। एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, या फिर तिलक फिर बिपिन चंद्र पाल, और तिलक या अरविंद घोष। तो हिस्ट्री में 2 लोगों ने होम रूल लीग शुरू किया था। एनी बेसेंट थी और लोकमान्य तिलक थे, दोनों ने ही शुरू किया था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 8वें क्वेश्चन में। तो इसमें आपको क्या करना है, मैचिंग करानी है, सही मैचिंग करानी है इसमें, ठीक है। ये ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा है, चलिए देखते हैं।
तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। ठीक है, तो हम मैचिंग कराना है इसमें हमें। तो देखिए इसका हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन हमारा स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। और फिर सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फूले हैं। एंड आर्य समाज कौन बच रहा है? ये नायडू करके कुछ है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा सी। ठीक, ऐसा किस में ऑप्शन देखने को मिल रहा है? सी में। ठीक, ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा जो है ये दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में 1942 के टाइम में जो है करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, 10वां क्वेश्चन और हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन शिफ्ट 1 में ये है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? ठीक है, तो इस जब इनके इस्तीफा देने के टाइम में जो है राजेंद्र प्रसाद को इस पद का प्रस्ताव दिया गया था, उनको अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। तो यस, यहाँ पे हमने शिफ्ट 1 के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 1 मिनट में क्वेश्चन, यस, हम यहाँ पे शिफ्ट 2 के क्वेश्चन अब देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन इसमें देखिए कि शासकों के टाइम में जो यात्री आते थे, ठीक है, उनका क्रम पूछा है कि कौन सबसे पहले आया था और कौन बाद में आया था। ठीक है, तो थॉमस रो का नाम है, फाहियान का नाम है, हेनसांग का नाम है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? तो देखिए फाहियान आए थे हर्षवर्धन के टाइम में, हाँ, और हेनसांग हमारे आए थे शायद गुप्त वंश के टाइम में आए थे। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसको आप देख लेंगे, बट इसका सही आंसर है सी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आता? फाहियान आते हैं सबसे पहले, और फिर उसके बाद से ह्वेनसांग आते हैं और थॉमस रो आते हैं उसके बाद से। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के टाइम में आते हैं, सॉरी। ठीक है, ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के टाइम, इतना मुझे करेक्ट याद आ रहा है, बाकी 2 का थोड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला जो है किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हो जाते हैं? तो बहुत ही फेमस युद्ध रहा है ये, प्लासी का युद्ध। हाँ, इसमें ऑप्शन क्या क्या है? बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या फिर प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हो जाते हैं, जो कि कब हुआ था? 1757 में। ओके, अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि हड़प नीति, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी थी? कौन लेके आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? वेलेजली लाए थे, डलहौजी लाए थे, मिंटो लाए थे या फिर हेस्टिंग लाए थे, लॉर्ड हेस्टिंग। तो ये नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, जिसमें वो क्या करते थे कि राज्य को हड़प लेते थे। अगर वहाँ पे कोई क्या नाम है, अगर वहाँ पे कोई दत्तक पुत्र है, उसको मतलब किसी राजा का खुद का पुत्र नहीं है, उसने कोई गोद लिया है, तो उसके शासन को वो जो है अंग्रेज की अंडर में ले लेंगे। ये था कुल कहानी। चलिए अब हम देखते हैं भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ठीक, धन्वंतरी कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध डॉक्टर चिकित्सक थे, या हर्ष के समय के प्रसिद्ध नाटककार थे, या इनमें से कोई नहीं थे। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। एक्चुअली चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में 9 रत्न हुआ करते थे, उनमें से एक थे धन्वंतरी। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन था वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री का। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली जो इंडिका है उसका लेखक कौन है? मेगास्थनीज है, ह्वेनसांग है, फाहियान है, या फिर कोई नहीं इसमें से? तो इसका आंसर है मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे ये, तो मेगास्थनीज इसके आंसर हो जाएंगे। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आता है? तो साइमन कमीशन कब आता है? ये 1925 में आता है, 1919 में आता है, 1926 में, या 1928 में आता है? तो ये आता है 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन कब आता है? 1928 में। ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, सन देख लीजिएगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज की बात की गई थी और ये कहाँ पे हुआ था? बम्बई में, लाहौर में, लखनऊ में, कराची में। तो ये हुआ था लाहौर अधिवेशन के समय में। ठीक है, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी लाहौर अधिवेशन के समय में। अब हम देखते हैं, इसमें मिलान करना है हमको। 1 मिनट। ठीक है, अब ये जैसे कुछ पार्टियां हैं, कुछ गैदरिंग है, कुछ संगठन है, उसको किसने बनाया है, इस चीज़ को लेकर के है। होम रूल लीग है, मित्र मेला है, गदर पार्टी है, इंडियन नेशनल आर्मी है। देखिए, होम रूल लीग तो आपको एकदम आंख बंद करके मार देना है एनी बेसेंट को। अगर इनकी जगह पे कौन रहता, तिलक रहते, तो तिलक को भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों ने ही होम रूल लीग लगाया था। ठीक है, तो डी का 4 हो जाता है। तो ऑप्शन में डी का 4 कहाँ दिया हुआ है? डी का 4 दो जगह दिया हुआ है। ओके, तो डी का 4 हो जाता है। ठीक, और गदर पार्टी है, गदर पार्टी लाला हरदयाल थे, तो बी का 1 कहाँ पे है? हाँ, ये हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक इसका, हाँ 8वां का हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आपको 1-2 भी सही आ रहे हैं तो कई ऑप्शन ऐसे आराम से कैप्च हो जाते हैं कि हाँ मतलब ये सही होगा। तो हमने यहाँ देख लिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? कौन चाहता था कि महात्मा गांधी जो है खिलाफत आंदोलन से ना जुड़े? खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन चाहता था कि ये ना जुड़े? तो ये थे जिन्ना। ठीक है, जिन्ना बिल्कुल नहीं चाहते थे कि महात्मा गांधी खिलाफत से जुड़े। ठीक है, अब 10वां हम देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री का 10वां है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल हुआ था? जो ट्रेन को लूटते हैं ये लोग हथियारों के लिए, तो इसमें से कौन सा ऐसा संगठन था? गदर पार्टी था, अनुशीलन समिति था, अभिनव भारत ग्रुप था, HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। कौन सा इसमें सही है? तो HRA था। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने जो है काकोरी षड्यंत्र में शामिल हुए थे और इस षड्यंत्र को अंजाम दिया था। तो फाइन, हमने यहाँ पे देख लिया, 10 क्वेश्चन देख लिए दोनों शिफ्ट के। तो आई होप आपको वीडियो सही लगी हो, तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।